दोस्तों बात करते हैं जॉन जोन्स के बारे में। जैसे ही फाइट खत्म होती है स्टिपे वर्सेस फ्रांसिस, जॉन जोन्स ट्वीट करते हैं और बोलते हैं शो मी द मनी। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हिस्ट्री क्या है और क्यों ऐसा ट्वीट किया जॉन जोन्स ने, तो आपके लिए एक रीकैप है 1 मिनट में। जॉन जोन्स पहले भी फाइट करने वाले थे अगेंस्ट फ्रांसिस लास्ट ईयर। उस टाइम पे जॉन जोन्स एक एक बहुत हाई हाई सैलरी मांगते हैं, एक बहुत हाई रकम मांगते हैं यूएफसी से मूव करने के लिए हैवी डिवीजन में। और उस अमाउंट के लिए, उस रकम के लिए यूएफसी हाँ नहीं करती है। जॉन जोन्स अड़ जाते हैं, यूएफसी भी अड़ जाती है और वो फाइट नहीं हो पाती। और उसके बाद बोलते हैं जॉन जोन्स, इट वाज अ वेरी पब्लिक फाइट अगेंस्ट डिना वाइट। एंड डिना वाइट सेज कि जॉन जोन्स मांग रहे हैं वो पैसा जो कि मिलता है बॉक्सर्स को, यानी कि डियोंटे वाइल्डर मनी। ऑब्वियसली 20 से 30 मिलियन डॉलर मिलना एक यूएफसी फाइटर को तभी पॉसिबल है जब आपका नाम हो कॉनर मैग्रेगर। अगर आपका नाम नहीं है कॉनर मैग्रेगर, तो वो पैसा मिलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है दोस्तों है। बट उस टाइम भी ये फाइट नहीं हो पाती। और आज, यानी कि 2 दिन पहले जब फाइट होती है स्टीपे की फ्रांसिस की, पहला ट्वीट करते हैं जॉन से, बोलते हैं शो मी द मनी। तो अभी भी वो उसी बात पे अड़े हुए हैं। और भी फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिना वाइट बोलते हैं कि आई थिंक जॉन जोन्स को अब जाना चाहिए 185 डिवीजन में। अगर वो ये कैसे, डिना वाइट कह रहे हैं कि अगर जॉन जोन्स रियली फाइट करना चाहते हैं रियली में, तो वो फ़ोन करें यूएफसी को, फ़ोन करें हमें और हम रेडी होंगे। लेकिन अगर वो नहीं चाहते, तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर जो रकम यूएफसी बोल रही है, या तो आप उसी रकम पे हाँ कीजिए और खेलिए। और अगर आप और पैसा मांग रहे हैं, तो मतलब ये है कि आप फाइट करना नहीं चाहते। ये मतलब था डिना वाइट का। और बाद में डेफिनेटली बहुत सारे ट्वीट करते हैं जॉन जोन्स। और आइए देखते हैं वो ट्वीट क्या थे। पहले बोलते हैं गो टू 185, जो उनको टॉन्ट मारते हैं यूएफसी प्रेसिडेंट डेना वाइट। आई डिड नॉट गेन ऑल दिस वेट फॉर नो रीजन। इफ एनीवन इज वंडरिंग इफ आई रियली वांट टू फाइट, द आंसर इज यस। आई आल्सो रियली वांट टू गेट पेड। यानी कि वो बोल रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फाइट करना चाहता हूँ या नहीं चाहता, यस आई वांट टू फाइट, लेकिन मुझे पैसा भी चाहिए। आई क्विट द लाइट हैवीवेट डिवीजन, literally gained a massive amount of weight, and now people are saying I'm afraid. Everyone but me claiming that I'm afraid. All I asked was to get paid. Why does a fighter have to be afraid? The second he mentions he wants to get paid his worth, what an insult. Conor McGregor wants big money, it's expected. John Jones wants money, now he's scared. I have been working my butt off, gained all this weight, have never lost a fight before. Now all of a sudden I'm scared. What bullshit. It's okay, Derek can have the fight. No need to rush a great thing. I have already had a Hall of Fame career. I am going to need some bread. तो दोस्तों यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर यूएफसी ये फाइट देना चाहती है फ्रांसिस को, सॉरी डेरिक लुइस को, तो दे दीजिए अगेंस्ट फ्रांसिस एज इज फर्स्ट टाइटल डिफेंस। बट मुझे पैसा चाहिए। और मैं अगर यहाँ पे अब ये हो कि अगर कोई फाइटर पैसा मांगता है तो लोग बोलते हैं कि ही स्केर्ड टू फाइट, दैट्स व्हाई इज नॉट आस्किंग मनी। बट वो केस नहीं है। आई नेवर लॉस्ट अ फाइट इन माई लाइफ, ऑब्वियसली ही इज अनडिफिटेड। तो कह रहे हैं कि ही इज़ नॉट स्केर्ड, वो किसी फाइटर से नहीं घबराते। और जो पॉइंट मारा डेना वाइट ने कि आई थिंक जॉन जोन्स शुड गो टू 185 डिवीजन नाउ, तो ही फेल्ट इंसल्टेड। अब यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे यूएफसी भी अड़ गई है, क्योंकि पहले भी वो, ऑब्वियसली ऐसा पहले भी हुआ है। और उस टाइम भी यूएफसी नहीं मानी, उस टाइम में जॉन जोन्स नहीं माने। और अगर फिर से ऐसा हुआ, तो दोस्तों ये जो फाइट है ये हम नहीं देख पाएंगे। और इसीलिए शायद कह दिया ऑब्वियसली यूएफसी प्रेसिडेंट ने कि डेरिक लुइस इज नेक्स्ट, अगर जॉन जोन्स नहीं मानते हैं तो। जो कि अपने आप में एक बहुत ही सैड बात है दोस्तों। आई मीन बहुत सारी ऐसे फाइट्स जो कि हम कभी नहीं देख पाए, राइट। और अब इसलिए मैं सुन रहा था क्या कह रहे थे, लास्ट जो पॉडकास्ट था डीसी और एरियल हलवानी का, कि वी नेवर सॉ, हमने कभी नहीं देखी फेडोर वर्सेस ब्रॉक लेसनर फाइट, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी फाइट होती। हमने नहीं देखी है अब तक टोनी फर्गसन वर्सेस हबीब फाइट, हम नहीं देख पाए। हम नहीं देख पाए हबीब वर्सेस जीएसपी फाइट। हम नहीं देख पाए हैं अब तक जोन्स वर्सेस अडसानिया फाइट। तो क्या ये भी फाइट एक उसी लिस्ट में ऐड हो जाएगी, एक ऐसी फाइट जो कि हो सकती थी पर नहीं हो पाई। एक बहुत ही सैड बात होगी दोस्तों अगर ये फाइट बुक नहीं हो पाती। और जिस तरीके से लग रहा है कि दोनों ही पार्टी हैं वो अड़ गई हैं, तो शायद अब ये नेक्स्ट फाइट होगी वो होगी फ्रांसिस वर्सेस डेरिक लुइस। एंड देन मे बी स्टीफे विल कम बैक एंड द थर्ड फाइट, जो कि अपने में दोस्तों बहुत ही सैड पार्ट है। अब यहाँ पे मेन ये है कि जॉन जोन्स के पास इतना पैसा है कि उन्हें कोई ऐसी जल्दी नहीं है फाइट करने की। ही कैन से आई विल वेट,
आई विल वेट, नो इश्यूज। बट अगर वो आएंगे फाइट करने के लिए, देन ही नीड्स टू बी पेड, एंड ही नीड्स टू बी पेड लॉट ऑफ मनी। और यहाँ पे दोस्तों ये इशू है जो कि अब एक बहुत बड़ा इशू बन गया है कि अब जॉन जोन्स के साथ करना डील अब बहुत मुश्किल होने लगा है। एंड ये स्पेशली तब क्योंकि अब जॉन जोन्स के पास बेल्ट नहीं है, एंड ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हैवीवेट डिवीजन, और फॉर हैवी डिवीजन ही नीड्स मनी, और UFC इज़ नॉट रेडी टू गिव हिम दैट काइंड ऑफ मनी। ऑब्वियसली हर फाइट के लिए उन्हें मिलते हैं 5 से 7 मिलियन डॉलर्स। आई थिंक ये नंबर था शायद लास्ट टाइम जो मैंने चेक किया था, जो कि बहुत बड़ी रकम है। बट उनको चाहिए 20-30 के आसपास, दोस्तों वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ हैपनिंग। खासकर जब हम फैंस एज ए फैन वी वर एक्साइटेड कि जॉन जोन्स अब आएंगे आगे, बट आई एम नॉट श्योर कि ये फाइट दोस्तों पॉसिबल है, स्पेशली अब जब इतने इतने ओपनली ये बात हो गई है, ओपनली कह दिया है जॉन जोन्स ने, ओपनली कह दिया है UFC ने। तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल को ये फाइट हो पाए, बट आई होप ये फाइट बुक हो जाए। आई होप नेक्स्ट फाइट करें जॉन जोन्स अगेंस्ट फ्रांसिस, क्योंकि अपने आप में दोस्तों एक बहुत ही ये बड़ी फाइट होगी। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन जॉन जोन्स सिचुएशन। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको कि क्या होगा, मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर दोस्तों।